हिंदुओं के खिलाफ जहर फैला रहा बॉलीवुड। आईआईएम के प्रोफेसर धीरज शर्मा की अहमदाबाद से आई सनसनीखेज रिपोर्ट। अक्सर कहा जाता है कि बॉलीवुड की फिल्में हिंदू और सिख धर्म के खिलाफ लोगों के दिमाग में धीमा जहर भर रही है। इस शिकायत की सच्चाई जानने के लिए अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम के एक प्रोफेसर ने अध्ययन किया है। इसके नतीजे चौंकाने वाली है। आईआईएम के प्रोफेसर धीरज शर्मा ने बीते 6 दशक की 50 बड़ी फिल्मों की कहानी को अपने अध्ययन में शामिल किया है और पाया कि बॉलीवुड की सोची समझी रणनीति के तहत बीते करीब 50 साल से लोगों के दिमाग में यह बात भर रहा है कि हिंदू और सिख तकनीक होते हैं। उनकी धार्मिक परंपरा बेतुकी होती है। मुसलमान हमेशा नेक और उसूलों पर चलने वाले होते हैं, जबकि ईसाई नाम वाली लड़कियां प्रचलन होती है। हिंदुओं में कथित ऊंची जाति ही नहीं, पिछड़ी जातियों के लिए भी रवैया नकारात्मक ही है। यह पहली बार है जब बॉलीवुड फिल्मों की कहानी और उनके असर पर इतने बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। अक्सर फिल्मों में ब्राह्मण नेता भ्रष्ट दिखाए जाते हैं और वैश्य बेईमान कारोबारी दिखाए जाते हैं। आईआईएम के इस अध्ययन के अनुसार फिल्मों में 58% भ्रष्ट नेता को ब्राह्मण दिखाया गया है। 62% फिल्मों में बेईमान कारोबारी को वैश्य करने वाला दिखाया गया है। फिल्मों में 74% सिख किरदार मजाक का पात्र बनाया गया है। जबकि किसी महिला का प्रचलन दिखाने की बात आती है तो 78% बार उनके नाम ईसाई वाले होते हैं। 84% फिल्मों में मुस्लिम किरदार को मजहब का यकीन रखने वाला बेहद ईमानदार दिखाया गया है। यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान खलनायक हो तो भी वो असूलों का पक्का होता है। हैरानी इस बात की है कि यह लंबे समय से चल रहा है और अलग अलग समय की फिल्मों में इस मैसेज को बड़ी सफाई के साथ फिल्मी कहानियों के साथ बुना जाता है। अध्ययन के तहत रैंडम तरीके से 1960 के दशक की 50 फिल्में चुनी गई। इनमें से ए से लेकर जेड तक की हर शब्द में 2 से 3 फिल्में चुनी गई ताकि फिल्मों के चुनाव में किसी तरह पूर्वाग्रह न रहे। अध्ययन के नतीजों से साफ झलकता है कि इंडस्ट्री किस एजेंडे पर काम कर रही है। बजरंगी भाईजान देखने के बाद यह अध्ययन ये सवाल मन में आया। प्रोफेसर धीरज शर्मा कहते हैं कि मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले किसी के साथ मैंने बजरंगी भाईजान फिल्म देखी। मैं हैरान था कि भारत में बनी इस फिल्म में ज़्यादातर भारतीयों को तंग सोच वाला, दकियानुसूई और भेदभाव करने वाला दिखाया गया, जबकि आमतौर पर ज़्यादातर पाकिस्तानी खुले दिमाग के और इंसान के बीच फर्क नहीं करने वाले दिखाए गए हैं। यही देखकर उन्होंने एक तथ्यात्मक अध्ययन करने का फैसला किया। वो यह जानना चाहते थे कि फिल्मों के जरिए लोगों के दिमाग में गलत सोच भरने के जो आरोप लगते हैं क्या वाकई वो सही है। यह अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिल्में नौजवान लोगों के दिमाग, व्यवहार, भावनाओं और उनके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। यह देखा गया है कि फिल्मों की कहानी और चरित्र में बर्ताव कि लोग निजी जीवन में नकल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान और इस्लाम की महिला मंडल। प्रोफेसर धीरज और उनकी टीम ने 20 ऐसी फिल्मों को भी अध्ययन में शामिल किया जो पिछले कुछ साल में पाकिस्तान में रिलीज की गई। उनके अनुसार इनमें से 18 में पाकिस्तान लोगों को खुले दिल और दिमाग वाला, बहुत सलीके से बात करने वाला और हिम्मत वाला दिखाया गया। यह पाकिस्तान की सरकार को इसमें कट्टरपंथी और तंग नजरिए वाला दिखाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि हर फिल्म भारतीय लोगों को पाकिस्तानी के मुकाबले कम ओपन माइंडेड और कट्टरपंथी सोच वाला क्यों दिखा रही है। इतना ही नहीं, इन फिल्मों में भारत की सरकार को बुरी दिखाया जाता है। पाकिस्तान में रिलीज हुई ज़्यादातर फिल्मों में भारतीय अधिकारी अनंगेबाज करने वाला और जनता की भावनाओं को नहीं समझने वाला दिखाए जाते हैं। फिल्मों के जरिए इमेज बनाने बिगाड़ने का ये खेल 1970 के दशक के बाद से तेज़ी से बढ़ा है, जबकि पिछले एक दशक में यह काम सबसे ज़्यादा किया गया है। 1970 के दशक के बाद से ही फिल्मों में सलीम जावेद जैसे लेखकों का असर बढ़ा, जबकि मौजूदा दशक में सलमान, आमिर और शाहरुख खान जैसे हीरो सक्रिय रूप से अपनी फिल्में में पाकिस्तान और इस्लाम के लिए सहानुभूति पैदा करने वाली बातें डलवा रहे हैं। बच्चों के दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर हो रहा है।
यह अध्ययन के तहत फिल्मों के असर को जानने के लिए इन्हें 150 स्कूली बच्चे के एक सैंपल को दिखाया गया। प्रोफेसर धीरज शर्मा के अनुसार 94% बच्चों ने इन फिल्मों को सच्ची घटनाओं के तौर पर स्वीकार किया। यह माना जा सकता है कि फिल्म वाले पाकिस्तान, अरब देश, यूरोप और अमेरिका में फैले भारतीय और पाकिस्तानी की समुदाय को खुश करने की नीयत से ऐसी फिल्में बना रहे हों। लेकिन यह कहाँ तक उचित है कि इसके लिए हिंदू, सिखों और ईसाइयों को गलत रोशनी में दिखाया जाए। वैसे भी इस्लाम को हिंदी फिल्मों में जिस तरह सकारात्मक रूप में दिखाया जाता है, वास्तविक दुनिया में उसकी इमेज इससे बिल्कुल अलग है। आतंकवादी की ज़्यादातर घटनाओं में मुसलमान शामिल होते हैं, लेकिन फिल्मों में ज़्यादातर आतंकवादी के तौर पर एक हिंदू को दिखाया जाता है। जैसा कि शाहरुख खान की मैं हूं ना में सुनील शेट्टी एक आतंकवादी संगठन का मुखिया बना है जो नाम से हिंदू है। सलीम जावेद, सबसे बड़े जिहादी सलीम जावेद की लिखी फिल्मों में हिंदू धर्म को अपमानित करने की कोशिश सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। इसमें अक्सर अपराधियों का महिमा मंडन किया जाता है। पंडित को धूर्त, ठाकुर को जालिम, बनिए को सुदखोर, सरदार को मूर्ख, कॉमेडियन आदि दिखाया जाता है। ज़्यादातर हिंदू किरदारों की जातीय पहचान पर अच्छा खासा जोर दिया जाता है। इसमें अक्सर बहुत चालाकी से हिंदू परंपरा के अनुसार बताया जाता है। इस जोड़े की लिखी तकरीबन हर फिल्म में एक मुसलमान किरदार जरूर होता है जो बेहद नेक दिल इंसान और अल्लाह का बंदा होता है। इसी तरह ईसाई धर्म के लोग भी ज़्यादातर अच्छे लोग होते हैं। सलीम जावेद की फिल्म में मंदिर और भगवान का मजाक आम बात थी। मंदिर का पुजारी ज़्यादातर लालची, ठग और बलात्कारी किस्म का होता है। यह फिल्म शोले में धर्मेंद्र भगवान शिव की आड़ लेकर हेमा मालिनी को अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता है, जो यह साबित करता है कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। इसी तरह इसी फिल्म में एक हंगल इतना पक्का नमाजी है कि बेटे की लाश को छोड़कर यह कहकर नमाज पढ़ने चल देता है कि उसने और बेटे को क्यों नहीं कुर्बान कर दिए होने के लिए छोड़ दिए। दीवार फिल्म का अमिताभ बच्चन नास्तिक है और वो भगवान का प्रसाद नहीं खाना चाहता है, लेकिन 786 लिखे हुए बिल्ली को हमेशा अपनी जेब में रखता है और वो बिल्ला ही बार बार अमिताभ बच्चन की जान बचाता है। फिल्म जंजीर में भी अमिताभ बच्चन नास्तिक है और जया बच्चन यहाँ भगवान से नाराज होकर गाना गाती है, लेकिन शेर खान एक सच्चा मुसलमान है। फिल्म शान में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साधु के वेश में जनता को ठगते हैं, लेकिन इसी फिल्म में अब्दुल ऐसा सच्चा इंसान है जो सच्चाई के लिए जान दे देता है। फिल्म क्रांति में माता का भजन करने वाला राजा प्रदीप गद्दार है और करीम खान शत्रुघ्न सिन्हा एक महान देशभक्त जो देश के लिए अपनी जान दे देता है। अमर अकबर एंथोनी में तीनों बच्चों का बाप किशन लाल एक खूनी स्मगलर है, लेकिन उनके बच्चे अकबर और एंथोनी को पालने वाला मुस्लिम और ईसाई बेहद नेक दिल इंसान है। कुल मिलाकर आपको सलीम जावेद की फिल्मों में हिंदू नास्तिक मिलेगा या फिर धर्म का उपहास करने वाला, जबकि मुसलमान शेर खान, पठान डीएसपी, डिसूजा, अब्दुल पादरी, माइकल डेविड जैसे आदर्श चरित्र देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपने पहले कभी इस पर ध्यान न दिया हो, लेकिन अब की बार जरा गौर से देखिएगा। केवल सलीम जावेद की ही नहीं बल्कि कादर खान, कैफी आजमी, महेश भट्ट जैसे ढेरों कलाकार की कहानियों का भी यही हाल है। सलीम जावेद के दौर में फिल्म इंडस्ट्री पर दाऊद इब्राहिम का नियंत्रण काफ़ी मौजूद हो चुका था। हम आपको बता दें कि सलीम खान सलमान खान के पिता है, जबकि जावेद अख्तर आज का सबसे बड़े सेकुलर चचोला ओढ़े हुए हैं। अब तीनों खान ने संभाली जिम्मेदारी। मौजूदा समय में 3 खान एक्टर फिल्मों में हिंदू किरदार करते हुए हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। इनमें सबसे खतरनाक कोई है वो है आमिर खान। आमिर खान की पिछली कई फिल्मों को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि सभी का मैसेज यही है कि भगवान की पूजा करने वाले धार्मिक लोग हास्यास्पद होते हैं। इन सभी में एक मुस्लिम कैरेक्टर जरूर होता है जो एक ही भला इंसान होता है। पीके में उन्होंने सभी हिंदू देवी देवताओं को रॉन्ग नंबर बता दिया है, लेकिन अल्लाह पर वो चुप रहे। पहलवानों की जिंदगी पर बनी दंगल में हनुमान जी की तस्वीर तक नहीं मिलेगी, जबकि इसमें पहलवानों को मांस खाने और एक कसाई का दिया प्रसाद खाने पर ही जीतते दिखाया गया है। सलमान खान इसी मिशन पर है। उन्होंने बजरंगी भाईजान में हिंदुओं को दकियानसू और पाकिस्तानी को बड़े बड़े दिवाला बताया। शाहरुख खान तो माई नेम इज खान जैसी फिल्म में काफ़ी समय से इस्लामी जिहाद का काम जारी रखे हुए हैं।
संस्कृत को नुकसान की कोशिश। हॉलीवुड की फिल्में पूरी तरह से पूरी दुनिया में अमेरिकी संस्कृति, हाव भाव, लाइफ स्टाइल को पहुंचा रही है, जबकि बॉलीवुड की फिल्में भारतीय संस्कृति को कोसों दूर है। इनमें संस्कृति की कुछ बातें जैसे त्योहार वगैरह को लिया जाता है, लेकिन उनका इस्तेमाल भी गाने में किया जाता है। लगान जैसी फिल्मों में भजन वगैरह भी डाले जाते हैं, लेकिन उनके साथ ही धर्म का एक ऐसा मैसेज भी जोड़ दिया जाता है कि कुल मिलाकर नतीजा नकारात्मक ही होता है। फिल्मों के बहाने हिंदू धर्म और भारतीय परंपराओं को अपमानित करने का एक खेल बहुत पुराना है। सिनेमा के शुरुआती दौर में ये होता था, लेकिन खुलकर नहीं। लेकिन 70 के दशक के दौरान ज़्यादातर फिल्मों को यह बताने के लिए बनाई जाती है जाने लगी कि मुसलमान रहमदिल और नेकचार होते हैं, अब के हिंदू के पाखंडी और कट्टरपंथी होने की गुंजाइश अधिक होती है। IIM के प्रोफेसर धीरज शर्मा की इस स्टडी पर में होने वाले खुलासे ने सारे देश को झकझोर कर रख दिया है, और साथ ही बीजेपी के कदावर नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के उस दावे को भी सही साबित कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में दाऊद का काला धन लगता है और दाऊद के इशारों पर ही बॉलीवुड का इस्लामीकरण किया जा रहा है। स्वामी समेत कई हिंदू संगठन इस बात का दावा कर चुके हैं कि एक साजिश के तहत मोटी कमाई का जरिया बन चुके बॉलीवुड हिंदू कलाकारों को किनारे किया जा रहा है और मुस्लिम हीरो गायक आदि को ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जा रहा है। पाकिस्तानी कलाकारों को काम देने के लिए दाऊद गैंग बॉलीवुड पर दबाव बनाता है।